पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, लेकिन ये मतदान बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक ऐसा मतदान हुआ है जिसके बारे में चर्चा हर तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं हावड़ा के अंदर, लेकिन उनके रोड शो की चमक, उनके रोड शो की तमाम चीजें पूरी तरीके से फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो गया है दोस्तों। और जब जब पश्चिम बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है, आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल में दीदी का बोलबाला सर चढ़कर देखने सुनने को मिल रहा है। पहली भी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखे थे, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जब जब जनता ने भारी मतदान किया है, तब तक प्रधानमंत्री और बीजेपी की काया पलट गई है। और इस बार भी कुछ उम्मीद ऐसे ही लगाई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की काया पलटने वाली है। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उन रिजल्ट्स को आपके सामने एक एक करके रखूंगी और क्या कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है वो सब कुछ देखकर आप चौंक जाएंगे कि जनता ने तो यहाँ पर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शाम 5 बजे तक बंगाल में 90% वोट हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ वोट पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की जनता के जरिए किया गया है। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उन लोगों ने भी घरों से निकलकर बम्पर वोट किया है, और जिसका नतीजा अब ममता बनर्जी के जरिए स्टेटमेंट देकर कहा जा रहा है कि एसआईआर मुद्दे में लोगों के नाम काटने के बाद जो है जनता का गुस्सा सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर फूट पड़ा, और यही वजह है कि टीएमसी यहां पर बम्पर जीतने वाली है। शाम 5 बजे तक बंगाल में 90% और तमिलनाडु में 82.84% वोटिंग हुई है। अब तक का सबसे बड़ा और नया रिकॉर्ड जो है पश्चिम बंगाल की जनता ने रच दिया है। पहले फेज में 90% वोटिंग दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आज से पहले आपने नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा कि किसी राज्य में इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग करने निकल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में फेज 1 की वोटिंग के बीच बड़े संकेत सामने आए हैं। दुनिया के चर्चित प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट पर पिछले 48 घंटों में टीएमसी की सरकार बनने की संभावना में करीब 7% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज कर दी गई है। कल तक 47% था, लेकिन आज जो है वो सीधे तौर पर 54% तक उछाल जो है वो मारता हुआ नजर आ रहा है। गोदी मीडिया के आंकड़े कुछ है, लेकिन जमीनी माहौल कुछ है, और कहानी बताई जा रही है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल जीतती हुई नजर आ रही है। दुनिया की जानी मानी चर्चित प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म जो है पॉली मार्केट ने सीधे तौर पर टीएमसी की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। घोषणा कर दिया है कि टीएमसी बंगाल में एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। बीजेपी की लाख जतन, वो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको यह भी दिखाऊंगी कि कैसे दुनिया भर में चुनाव पश्चिम बंगाल को लेकर जो नजरें टिकी है, उस रिपोर्ट में चुनाव आयोग का कैसे डंका बज रहा है, यह भी आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सामने दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं कि क्या हुआ है और किस तरीके का वोटिंग हुआ है। दरअसल भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आज बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल की 294 सीटों पर 152 सीटों पर पहले फेज में 89.93% मतदान हुआ है। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 82.24 वोटिंग हुई है। दोनों राज्यों के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़े शाम 5 बजे तक के बताए जा रहे हैं। इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन ममता ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के विरोध बम्पर वोटिंग की है। इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोटिंग
जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। असम के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो दर्ज हुआ था दोस्तों वो 85.91% था, पुडुचेरी में 90% और केरलम में 1987 के बाद सबसे ज़्यादा यानी कि 78.27 वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में 90% का जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है, इसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ, जी हाँ, एक बार फिर से बंगाल में ऐसा जादू चलने वाला है जिसकी भाजपा को पहले से ही, जी हाँ, पहले से ही उनको तमाम चीज़ों की जानकारी हो चुकी है। इसीलिए तो आज का जो मोदी का रोड शो है दोस्तों, दूसरे चरण की जो चुनाव होने वाली है, उसको तैयारी जो है मोदी और शाह ने थाम लिया है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं चुनावी प्रचार प्रसार के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये है कि बड़ी तादाद में भयंकर तरीके से लोग जो है वहाँ पर निकले हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बीजेपी के कैंडिडेट की जमकर पिटाई हुई है। जो पिटाई वाली तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा चुके हैं कि क्या और कैसे नतीजे जो हैं देखने सुनने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सबसे आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों। इंटरनेशनल फजीहत कैसे चुनाव आयोग का हो रहा है और जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लोगों के नाम काटे गए हैं, उसको लेकर ब्लूमबर्ग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के मतदान के लिए जाने से ठीक 2 हफ्ते पहले रजिस्टर्ड मतदाता सूची से लगभग 90 लाख नाम जो है वो हटा दिए, जिसमें विपक्षी समूहों ने भारी हंगामा मचा रखा है। ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट छाप रहा है। अल जजीरा की तरफ से भी कई रिपोर्ट्स छापे जा चुके हैं दोस्तों। इंटरनेशनल नाम जो है कैसे देश का हो रहा है वो आपके सामने है। 90 लाख मतदाताओं के नाम काटना दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें देखने सुनने को मिली। आज जगह जगह पर बवाल की भी तस्वीरें सामने आई, ईवीएम ठप होने की भी खबर निकलकर सामने आई, बीजेपी के नेताओं के हाथों में स्याही ना लगने की खबर भी सामने आई। लेकिन इन सब से अनजान चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है? तो चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ चुनाव करा रहा है, ऐसे दावे ठोक रहे हैं। पारदर्शिता के साथ अगर चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो भाजपा के कैंडिडेट के हाथों में जो नीले रंग की स्याही लगती है वो क्यों नहीं लगी? और तो और दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ की जो हालत थी वो सुबह से लेकर शाम तक खाली दिखाई दी है। खाली और खाली, सिर्फ और सिर्फ खाली, क्योंकि वहां पर लोग मक्खी मारने भी नहीं जा रहे थे। ये स्थिति हो गई है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ की। और शाम होते होते चुनाव की जो ख़त्म हुआ है उसमें तो कहा जा रहा है कि बड़े संकेत जो है इसी वक्त से देखने सुनने को मिलने लगे हैं, जिसमें बीजेपी में बेचैनी और खलबलाहट साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।